हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे हैं और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में सब्जेक्टिव लेके आया हूं और जो वेरी इंपॉर्टेंट होगा प्रीवियस क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अच्छी तरह से पढ़िए, इसको नोट कर लीजिए, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ लघु उत्तरीय प्रश्न है। 1 से 30 तक रहेगा आपके पास क्वेश्चन। 1 से 30 में से ओनली 15 प्रश्न का उत्तर देना है और प्रत्येक में 2 अंक होगा और 15 गुना 30 नंबर मिलेगा आपको। 15 क्वेश्चन बनाना ओनली 30 में से। तो देख सकते हैं 30 क्वेश्चन में आपको पढ़ाने वाला हूं। इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन हो सकता है हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे। अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में काम दे। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सिद्ध करें कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के लिए तो पहला क्वेश्चन हल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है सिद्ध करें कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी इस तरह का मैथ आपको हल करने बोले तो याद रखिएगा, सबसे पहले उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पहले एग्जाम में आपको लिखना है प्रश्न नंबर कितना बना रहे 1, तो ये लिखिए इस तरह से। उसके बाद आपको हल लिखना है, हल लिख करके देश मार्क दीजिएगा। उसके बाद सिद्ध करना है हम लोग को 2√3 एक अपरिमेय संख्या है ना नहीं, उसको हम लोग को सिद्ध करके दिखाना है। अपरिमेय संख्या है। अब इसको क्या करना है, हम लोग हल करना है। तो इसको क्या करेंगे, माना कि पहले लिखेंगे। बच्चे लोग ध्यान से देखिए, माना कि। अब इस संख्या को माना कि उसका ऑपोजिट मानेंगे हल करने के लिए। तो माना कि ये संख्या अब हम लोग के सामने बन गया एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या लिखेंगे, यहाँ परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को P/Q लिखा जाता है। P/Q बराबर 2√3 है। जबकि P और Q एक पूर्णांक संख्या होता है। P, Q पूर्णांक संख्या होता है। पूर्णांक संख्या यहां लिखेंगे और Q नहीं बराबर होता है 0। ध्यान रखिएगा इस बात में। अब याद रखिएगा, जब भी यहाँ परिमेय अपरिमेय बनता है तो यहाँ से ये संख्या 2 परिमेय है और ये 3 अपरिमेय है। तो परिमेय को हम लोग छाट के यहाँ से हटा देंगे और अपरिमेय को रहने देंगे। तो परिमेय को हटा रहे हैं हम लोग, तो P/Q और ये 2 को जब हटा देंगे यहाँ से तो गुना में है, संख्या नीचे आ जाता है। 2 यहाँ आ जाएगा, बराबर हम लोग के पास यहाँ 3 बच जाएगा। गुना में रहे संख्या नीचे आ जाएगा, प्लस माइनस में रहेगा तो संख्या माइनस में आता। तो इसलिए गुना में है, संख्या नीचे आ चुका। अब अंडर कितना बच गया, वहां 2। अब इस संख्या को हम लोग P/Q गुना 1/2 भी लिख सकते हैं, इसको 1/2 भी लिख सकते हैं और बराबर हम लोग के पास अंडर क्या बचा 3। तो इससे क्या पता चला, ये परिमेय और ये अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय मिलकर क्या बनाता है, सदैव अपरिमेय संख्या बनाती है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 1/2 लिखेंगे। ये एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। एवं अंडर√3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय मिलकर क्या बनाता है, सदैव अपरिमेय संख्या बनाती है। और हम लोग जो माना कि में माने हैं परिमेय, इसलिए माने की जो माने हैं वो क्या है, गलत है। तो हमारी मान्यता क्या है, गलत है। लिखेंगे यहाँ हमारी मान्यता गलत है या विरोधाभास है, गलत है। अतः 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध हुआ, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, बनाना है। ये आंसर नहीं होता है, ये सिद्ध होता है। तो इसी तरह से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, देख सकते हैं, संख्या 12, 144 और 240 का लघुत्तम समापवर्ग होगा। लघुत्तम बोला है आपको LCM का मान निकालना है और कौन सा विधि से, अभाज्य गुणनफल विधि से। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। क्वेश्चन को उतारने से पहले आप लिख लीजिएगा प्रश्न संख्या। हर हालत में प्रश्न संख्या 2 है। उसके बाद हल लिखना है आपको। हल लिखने के बाद सभी संख्याओं को लिख लेना है। 12, 144 और कितना का 240 क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। हम लोग इस तरह से लिख देंगे, ज्ञात करना है। अब उसके बाद 12 का एलसीएम तोड़ेंगे, 144 का एलसीएम तोड़ेंगे और उसके बाद 240 का एलसीएम तोड़ेंगे सभी संख्या का, तब 200 निकल जाएगा हम लोग का। तो 12 का तोड़ने पर देख सकते हैं कि 2 दूना 4, 4 तिया 12 हो जाएगा। 144 का उसी तरह हम लोग को तोड़ना पड़ेगा। 144 का साइड में तोड़ देंगे। 2 7 14, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 6 दूना 12, 18 दूना 36, 2 9 18, 3 तिया 9,
दो कितना बार आ चुका हम लोग के पास, 4 बार है, 2 4 बार लिख लेंगे। उसी तरह उसके बाद क्या है, 3 2 बार लिख लेंगे। अब 240 का फिर एलसीएम तोड़ेंगे, 240 का तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 6 12, 2 3 6, फिर 2 को 15 से गुना करेंगे, 3 5 6 15, फिर 2 हम लोग के पास 4 बार निकला, 2 4 बार निकला, 3 और 5। अब हम लोग को क्या निकालना है, इससे लॉसो यानी लॉसो निकालने बोला है। कभी कभी आपके साथ ऐसा भी होगा कि लॉसो और मोसो दोनों एक साथ निकालने बोलेगा, तो हम दोनों को निकाल के दे देते हैं। आप इसको क्या कर लीजिएगा, सीख लीजिएगा अच्छी तरह से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से इस तरह से कर लीजिएगा। उसके बाद मोसो नहीं बोला है, एचसीएफ का मान, फिर भी हम आपको एचसीएफ निकाल के दिखा देते हैं। तो दोनों में एक जैसी संख्या देख सकते हैं, 2 है, फिर एक जैसी संख्या फिर 2 है हम लोग के पास, फिर 2 लिख लेंगे। उसके बाद एक जैसी संख्या यहाँ 3 भी है, देख सकते हैं 3 यहाँ भी 3, तो 3 भी लिख सकते हैं। अब सबको गुना करने पर क्या हो जाएगा, 4 4 क्या 12 हो जाएगा, 12 इसका एचसीएफ हो जाएगा। 12 एचसीएफ निकालने नहीं बोला, आपको सिखा दिया हम, निकालने बोला हम लोग को एलसीएम का मान निकालने बोला है। तो एलसीएम का मान निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, एलसीएम लिखेंगे बराबर हम लोग के पास जो एचसीएफ में निकलता है उस संख्या को हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। हम लोग के पास एचसीएफ में कितना निकला, 12 लिख लेंगे। उसके बाद अब जितनी भी संख्या यहाँ बच चुका है वही संख्या लिखेंगे। कौन कौन संख्या बचा है, यहाँ 2 बार बचा है, 3 बचा है, 2 बार लिखेंगे। उसके बाद 3 लिख लेंगे। उसके बाद फिर 2 यहाँ 2 बार बचा है और 5 बचा है, गुना में 2 बार लिखेंगे और 5 लिखेंगे। अब सभी संख्या को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 12 गुना 24, 24 गुना 48, 48 को फिर 3 से गुना करेंगे हम लोग। तो 48 को 3 से गुना देख सकते हैं, 8 या 24, 12 और 2 14 हो जाएगा। फिर 2 से गुना करेंगे हम लोग, 4 गुना 8, 2 एकम 2, फिर 2 से गुना करेंगे हम लोग, 8 गुना 16, 8 गुना 16 और 1 17, 2 गुना 4 और 1 5, 576। फिर 5 से गुना करेंगे लास्ट टाइम, 5 से गुना करेंगे 5 6 30, 5 7 35 और 3 38, 5 5 6 25 और 3 28। हम लोग के पास 28 80 आंसर हो जाएगा। 2880 हम लोग का एलसीएम इससे निकल जाएगा। तो ये बनाने का तरीका था, 2 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट था। एचसीएफ नहीं पूछा है, हम एचसीएफ आपको एक्स्ट्रा बता दिए। कभी कभी दोनों चीज एक साथ पूछता है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, यहाँ जब भी हल कीजिएगा बच्चे लोग प्रश्न नंबर दे दीजिएगा 3 नंबर, और क्वेश्चन नंबर हल करना है, हल भी लिखना है। अब हम लोग को निकालने बोला है यौगिक विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 225 का मान, तो 135 और 225 का क्या निकालना है हम लोग को, एचसीएफ ज्ञात करना है। इस तरह से लिखना है आप लोगों को। अब इसको जब भी एल्गोरिथम से बोले तो भाग देना है आपको। तरीका है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। और साइड में इसको भाग दे दीजिएगा, 135 छोटा है और 225 बड़ा है, इसको भाज्य बना दीजिए। और ये हो चुका आपका बी का मान। 135 का पारा एक बार पढ़ेंगे, 135 आ जाएगा। घटाने पर हम लोग के पास बच जाएगा 90। फिर 135 को हम लोग नीचे उतार के पढ़ेंगे, पारा 90 को 90 पढ़ेंगे तो बच जाएगा यहाँ हम लोग के पास 45। फिर 90 का पारा यानी 35 का पारा 45 गुना 90 ये बच जाएगा। तो देख सकते हैं हम लोग का एचसीएफ का मान कितना होगा, 45। यानी ए के स्थान में 225 बराबर बी के स्थान में हम लोग का कितना हो जाएगा, 135 गुना क्यू का मान हम लोग के पास 1 प्लस आर का मान हमेशा नीचे होगा। फिर 135 हो जाएगा भाज्य, उसके बाद 90 हो जाएगा भाजक, 1 गुना 45 हो जाएगा। फिर स्टेप में हम लोग का कितना हो जाएगा 45, 90 यहाँ हो जाएगा भाज्य 45 गुना 2 प्लस में 0। इसलिए एचसीएफ बराबर हम लोग का पास अब कितना हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 45 से कटा 45 इसका आंसर हो जाएगा। 45 से मैथ कटा 45 इसका आंसर हो जाएगा। स्टेप 1 2 और 3, उसके बाद 4 में आंसर इसका आ चुका। तो इसी तरह से नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है गुणनखंड यानी शून्यक निकालिए। तो शून्यक निकालने के लिए हम लोग गुणनखंड का इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग के पास कितना है अभी, 4 है। उसको लिखेंगे हल 6y²। ये चर का मान पहले लिखा जाएगा, इसलिए पहले हम लोग चर लिखेंगे, उसके बाद पीछे अचर का मान लिखेंगे बराबर 0। गुणनखंड करने के लिए
गुणनफल जब भी पूछे आपको पहली संख्या को लास्ट से गुना कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा 18। 18 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम तोड़ेंगे, 2 9 18, 2 और 9 निकलेगा हम लोग का। इन 2 और 9 को ऐसे चिन्ह दे, ऐसा चिन्ह दे कि -7 के जैसा बन जाए, तो इसको क्या कर देंगे हम लोग प्लस, इसको माइनस, ताकि दोनों मिलकर के 7 बन जाए। और 7 के बदले हम लोग संख्या इस्तेमाल करेंगे इस दोनों का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 6y² प्लस में 2y, उसी तरह फिर माइनस में 9y लिखा जाएगा और माइनस में 3 बराबर 0 दे देना है। अब 6 को अगर तोड़े तो 2y और 3y निकलेगा। 6 को तोड़ने पर प्लस की जगह प्लस, 2y कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 1। अब उसी तरह इस ब्रैकेट को देख करके 9 को अगर तोड़े तो 3 बाहर आ जाएगा, 3y अंदर आ जाएगा। 9 को तोड़ने पर ये माइनस प्लस क्या बन जाएगा, प्लस माइनस में सरा के प्लस बन जाएगा, बराबर अब 0। ये चिन्ह माइनस का उतर जाएगा। दोनों ब्रैकेट में से एक बार हम लोग ले लेंगे, प्लस में 1 बचेगा, और उसके बाद बाहर वाला संख्या एक बार ले लेंगे, 2y माइनस में 3। अब इसको हम लोग शून्य अगर निकालें बराबर 0 का, तो 3y प्लस में 1 बराबर 0। 3y ये प्लस से जाके माइनस बन जाएगा, तो y का मान हम लोग के पास माइनस में 1 और 3 नीचे आ चुका। फिर 2y माइनस में 3 बराबर 0, 2y माइनस 1 जाके प्लस, इसलिए y का मान रखे तो 3 बटे कितना हो जाएगा 2। अब हम लोग कह सकते हैं कि शून्यंक इसका कितना निकला हम लोग के पास, शून्यंक यानी -1/3 कोमा 3/2। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर है -1/3 3/2, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, सबसे पहले हल कीजिएगा। आपको प्रश्न नंबर कॉपी में लिख देना है 5, उसके बाद लिखना है हल x² यानी p x बराबर x² माइनस 18x प्लस में कितना है 81 को हम लोग को इस संख्या से क्या करना है, भाज्य करना है x माइनस 9 से। तो हम लोग संख्या को भाग देंगे, x माइनस 9 लिखेंगे और उसी संख्या को फिर उतार लेंगे, देख सकते हैं प्लस में 81 है। अब x का पारा हम लोग को ऊपरना है, जो x² हो जाए तो x का ही पारा चलेगा, जो x² बन जाएगा। फिर x को 9 से गुना करने पर माइनस में कितना निकल जाएगा 9x। अब चिन्ह को बदलना पड़ता है यहाँ आके हम लोग को, तो देख सकते हैं ये कट जाएगा, ये संख्या हम लोग का कट जाएगा। 18 से 9 घटाने पर कितना बचाएगा हम लोग के पास, माइनस में 9x बचेगा और प्लस में 81 को उतार लिया जाएगा। फिर x का पारा कितना बार चलाना होगा, जो 9x निकलेगा, तो x है हम लोग के पास 9 माइनस में चलाना पड़ेगा। 9 का पारा -x में चलाएंगे तो -9x निकलेगा। 9 9 9 9 81 हो जाएगा, प्लस में माइनस में टकरा के, और ये फिर चिन्ह बदल जाएगा। तो ये दोनों कट चुका, फिर तो क्या निकला हम लोग के पास 0। तो अब हम लोग को निकालने क्या बोला था, घात ज्ञात कीजिए। तो घात हम लोग का कितना है, कुछ नहीं तो कितना होगा 1 माना जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं भाग फल बराबर x माइनस 9, उसके बाद शेष फल, शेष फल बराबर 0, और घात बराबर हम लोग का कितना निकला 1 निकला। 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, यदि बहुपद f(x) बराबर 5x² माइनस 7x प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो α² प्लस β² क्या होगा। तो ये फॉर्मूला का आंसर आपको याद रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न संख्या यहाँ लिख लेंगे। प्रश्न संख्या हम लोग के पास 6 है। उसके बाद हल उतारेंगे, हल लिख लेंगे। हल लिखने के बाद अब संख्या को उतार लीजिएगा अच्छी तरह से। f(x) है 5x² माइनस 7x प्लस में 1 है, उसका हम लोग को क्या निकालना बोला है, ये फॉर्मूला से। तो हम लोग जानते हैं ये फॉर्मूला क्या होता है, α² यानी अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि 2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला α² प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। हम लोग इसको हल करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a लिखेंगे, इस पर स्क्वायर देंगे। -2 अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a, हम लोग लिखेंगे 2 इंटू c/a। अब माइनस की जगह माइनस रहेगा, b का मान देखते हैं माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस, माइनस में टकरा के प्लस हो जाएगा 7, और a का मान हम लोग के पास a के स्थान कितना है 5 है, 5 दे देंगे, और उस पर है स्क्वायर
फिर माइनस 2 की जगह 2 देंगे, गुना है सी का मान हम लोग के पास कितना है देख सकते हैं, ये ए बी और ये सी रहेगा। सी का मान हम लोग के पास 1 है, ए का मान कितना है 5। अब 7 का स्क्वायर हो जाएगा हम लोग के पास 49, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस 2 कम 2 बटे कितना इधर 5। अब बन गया हम लोग का भिन्न जोड़, भिन्न घाटा है। अब भिन्न घाटा को हम लोग को तोड़ना पड़ेगा, 5 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 25 एलसीएम निकलेगा हम लोग का, एलसीएम में 25 बनेगा। उसी तरह अब 49 बचेगा, माइनस 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 की जगह 5 गुना 10 हो जाएगा। अब घटाने पर कितना बच जाएगा हम लोग के पास 39 बटे कितना बच जाएगा 25। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट था, ये फार्मूला याद रखिएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से बिहार बोर्ड में एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का हो चुका, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। समीकरण x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0 को हल करना है। तो इसमें दो समीकरण दे दिए आपको और कोई हल नहीं बोला है, कोई भी हल नहीं है। इसका मतलब आपको अपना मर्जी से बनाना है, चाहे विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से या बीजगणित विधि से। अब जो भी विधि जानते हैं आसानी से बना सकते हैं। विलोपन विधि से इस मैथ को मैं बनाने वाला हूं, देख सकते हैं। इसको कट कर लेते हैं यहां से। दो समीकरण दे दिया है, एक एग्जाम में पूछता है हर हालत में। दो समीकरण दे दिया, इसको कोई निश्चित हल नहीं बोला कि किससे करना है, तो हम लोग विलोपन विधि से करेंगे। यहाँ हर हालत में प्रश्न संख्या देना है आपको, प्रश्न संख्या है 7। उसी तरह अब हम लोग के पास दो समीकरण है, x माइनस 2y बराबर 0, समीकरण इसको 1 मान लेंगे। उसी तरह क्या है हम लोग के पास 3 हल दे देना है, 3x प्लस 4y। उसके बाद ये प्लस है, उधर जाके हम लोग माइनस है, 20 को प्लस बना दिए, चेंज कर दिए उस पर। ये समीकरण हो गया 2। अब विलोपन विधि क्या है कि बराबर किसी तरह करना है, या 4y है या 2y है, अगर 2 से इसको गुना कर दें तो इसके जैसा 4y बन जाएगा। देखो यहाँ 4 दिया पहले से, यहाँ 2 है, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 बन जाएगा। इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 को गुना करके, समीकरण 1 को गुना करके क्या करने पर, चिन्ह अलग अलग है तो जोड़ने पर, जब भी चिन्ह अलग अलग रहे, देखिए माइनस प्लस है तो जोड़ने पर होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे समीकरण 1 को, 2 को 1 से गुना करेंगे 2x बन जाएगा, माइनस 2 को 2 से गुना करेंगे 2 गुना 4y बन जाएगा, बराबर 2 को 0 से गुना करने पर 0। अब 3 तो है नहीं, जैसा का वैसा संख्या होता जाएगा हम लोग के पास, 4y का 4y बराबर 20 का 20। संख्या जोड़ने पर बोले हैं, चिन्ह देख सकते हैं, प्लस माइनस ये दोनों y खत्म हो जाएगा, 4 4 खत्म। यहाँ जोड़ने पर बोले हैं 2 और 3 कितना हो जाएगा 5x, और इधर क्या हो जाएगा 20। 5 का पारा में 5 के 20 कट चुका, तो क्या पता चला x बराबर हम लोग के पास 4 निकला, x का मान 4 निकल चुका। तो अब हम लोग को y निकालना है, समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से y का भी मान देगा हम लोग को, समीकरण 1 से y का मान देगा। समीकरण 1 को पूरी तरह से उतार लेंगे, x माइनस 2y बराबर 0 है। s का मान हम लोग के पास कितना निकला देख सकते हैं, s का मान हम लोग के पास 4 निकला है, तो 4 लिखेंगे, माइनस 2y बराबर 0, यानी 4 रहने देंगे, माइनस से उधर जाके प्लस बन चुका। तो 2 का पारा में अगर काटे तो 2 दूना 4 होगा, तो y बराबर हम लोग के पास कितना निकल चुका, y का मान भी 2, s का मान 4, y का मान 2। अब हम लोग का ये समीकरण हल हो चुका, x का मान और y का मान निकल चुका, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छी तरह इसको भी नोट कर लीजिए, यानी एक समीकरण आपको एग्जाम में देगा ही अच्छी तरह से, उसको अब कोई भी विधि से पूछ सकता है, बेजोड़ गुणनखंड, विलोपन या प्रतिस्थापन, जो भी विधि से पूछे आपको बनाना है। अगर नाम नहीं ले तो आप अपना मर्जी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 8 में लिखा हुआ है, विवेक्तर ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण इतना किए, विवेक्तर ज्ञात कीजिए। विवेक्तर का सूत्र आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं वीडियो में और फॉर्मूला में। विवेक्तर का सूत्र क्या होता है, तो विवेक्तर का सूत्र से पढ़ाने वाले हैं, कम से कम ये 2 काम करना है आपको। उसी तरह उसके बाद हम लोग समीकरण जो है संख्या को उतार लेंगे, प्लस में 2y बराबर 0 है। क्या निकालना है हम लोग को, बोल दिया है विवेक्तर ज्ञात करना है।
विवेकतक ज्ञात करने के लिए ये संख्या a का मान होता है, b का मान और c का मान हमेशा होता ही है। अब हम लोग विवेकतक का सूत्र से लगाएंगे, यहां से सूत्र लगा देंगे विवेकतक का सूत्र से d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। b के जगह देख सकते हैं कि माइनस में हम लोग के पास कितना है, माइनस में 2 है, अंडर रूट में 6 है, उस पर क्या दे देंगे, स्क्वायर दे देंगे। माइनस 4 इंटू ए का मान हम लोग के पास कितना है 3 और सी का मान कितना दिया हुआ है 2। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, उसके बीच गुना होगा, फिर अंडर रूट स्क्वायर खत्म। जब भी कोई भी संख्या के ऊपर अंडर रूट के ऊपर बारकोड रहे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है, तो क्या बचेगा, वही संख्या बच जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे वही संख्या सिर्फ, तो स्क्वायर रूट खत्म, क्या बचा हम लोग के पास 6 बच गया, माइनस के जगह माइनस, गुना करने पर हम लोग के पास हो जाएगा 4 गुना उधर 3 गुना 6 हो जाएगा। देख सकते हैं कि 24 से माइनस 24 घट जाएगा तो क्या बच जाएगा 0। तो डी का मान हम लोग का कितना निकल गया 0। ये मूल हम लोग का क्या हो गया, समान हो गया, मूल समान हो गया, समान है। हम लोग द्विघात सूत्र से इसका मूल निकालेंगे। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में देख सकते हैं द्विघात सूत्र का उपयोग करके समीकरण को हल करना है। तो हम लोग पहले प्रश्न जब भी लिखेगा एग्जाम में, प्रश्न नंबर छोड़िएगा मत, प्रश्न नंबर देना है 9 नंबर है। अब हम लोग को निकालना है यहाँ हल करके, तो द्विघात समीकरण का उपयोग करना है और इसी समीकरण को हल करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस में कितना दिया हुआ है 7 बराबर क्या लिखेंगे 0। द्विघात का इस्तेमाल करने बोला है तो a का मान हम लोग के पास यहाँ चर में 1 है, b का मान यहाँ 7 दिया हुआ है और c का मान हम लोग के पास माइनस में कितना है 60 दिया हुआ है। अब हम लोग द्विघात का सूत्र का इस्तेमाल करें अगर, तो हम लोग के पास मूल सूत्र हो जाएगा, मूल का सूत्र है, मूल सूत्र से, तो मूल सूत्र बोले या विवेचक का सूत्र दोनों एक ही होता है। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac से निकालेंगे। b के स्थान में देख सकते हैं कितना दिया हुआ है 7 पर स्क्वायर लगा देंगे, माइनस 4 इंटू उसके बीच इंटू होगा, a का मान 1 और c का मान कितना दिया हुआ है माइनस में 60 दिया हुआ है। 7 का स्क्वायर यहाँ 50 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 चौके 24 यानी 240 हो जाएगा। यहाँ जोड़े तो 200 कितना हो जाएगा 89, 289 डी का मान हो जाएगा। तो मूल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मूल क्या है, मूल वो वास्तविक है, असमान है, असमान भी लिख सकते हैं, मूल और असमान है, उसका प्रकृति असमान है। अब हम लोग मैथ को फिर लेके आगे करेंगे, द्विघात का उपयोग करने बोला है तो द्विघात सूत्र लगाएंगे यहाँ, द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र को सीधाचार्य सूत्र भी कहा जाता है। तो हम लोग द्विघात सूत्र को लगाएंगे, देख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a, यही द्विघात होता है, यही सीधाचार्य सूत्र होता है। बी माइनस की जगह माइनस देंगे, बी के स्थान कितना है 7, तो माइनस में कितना रहा 7 प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी का मान हम लोग के पास 200 कितना निकला 89, देख सकते हैं डी का मान 289 निकला हम लोग के पास। अब उसी तरह बटे हम लोग के पास 2 गुना a रहेगा, a के स्थान में हम लोग के पास देख सकते हैं 1 दिया हुआ है, माइनस में 7 रहने देंगे, प्लस माइनस इसका वर्गमूल कितना निकलेगा 17 और 2 को 1 से 2 एकम 2। अब यहाँ से हम लोग को निकालना है एक बार अल्फा का मान एक बार बीटा का मान, ये प्लस है माइनस, एक बार माइनस में लिखेगा एक बार प्लस में, तो हम लोग एक बार प्लस में लिखेंगे यहाँ, माइनस में 7 प्लस में 17 बटे 2। अब इसको हल करने पर कितना बच जाएगा 10 बटे 2, काटने पर कितना निकलेगा 5, ये निकला अल्फा का मान पहला मूल। अब दूसरा मूल निकालना है हम लोग को, तो फिर इसी संख्या को एक बार प्लस में निकाले एक बार माइनस में निकालेंगे, माइनस में 7 फिर माइनस में कितना है 17 बटे कितना है 2, दोनों मिलके माइनस में कितना हो जाएगा 24 बटे 2, काटने पर माइनस में कितना हो जाएगा 12। तो पहला मूल 5 दूसरा मूल 12 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर है। तो ये तरीका था द्विघात का इस्तेमाल करके हम लोग इस तरह से मैथ बना सकते हैं।